प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और उसका एक अहम टॉपिक है सक्रिगेज। आइए समझते हैं सक्रिगेज क्या होता है। सक्रिगेज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली अप टू 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। प्यारे बच्चों, सक्रिगेज जो है मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, जबकि हमने पीछे जो पढ़ा है हमारे पास था वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो था वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, और मीटर जो रॉड था, मीटर रूल, उसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेटली रीडिंग ये कर सकता है। तो जब हमने बहुत छोटी चीज़ की रीडिंग लेनी हो तो हम सक्रिगेज का इस्तेमाल करते हैं। सक्रिगेज जो है ये हमने देख लिया है कि मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक ये एक्यूरेटली जो है ये मेजर कर सकता है, बहुत छोटे अजसाम की जो है पैमाइश कर सकता है। हम इसके बारे में पहले समझ लें थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, ये जो सबसे बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे आपको यहाँ पर ये इसका रैचेट है, उसके बाद ये थिम्बल, और ये इसकी स्लीव है, और ये इसका लॉक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये इसका स्पिंडल है, और ये पिछली साइड पे जो रॉड्स है ये इसका स्टड है, और नीचे ये जो यू शेप का एक इसका फ्रेम है। तो ये इसका सर्कुलर स्केल है, और ये इसका प्यारे बच्चों मेन स्केल है। अब देखिए, हमने जिस चीज़ की प्यारे बच्चों रीडिंग लेनी होती है उसको हम इसके ये जो स्पिंडल है इसका और ये स्टड है, तो ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, इन दो स्पिंडल और स्टड के दरमियान में उसको प्यारे बच्चों यहाँ रैचेट से इसको ऐसे आप मूव करवाते हैं। ये रैचेट है, इसकी मदद से आप मूव करवाते हैं, और जिसकी आपने थिकनेस लेनी होती है उसको आप इसके यहाँ पर प्यारे बच्चों रख देते हैं। तो उसके बाद रैचेट को आप घुमाते हैं, और रैचेट को जब आप घुमाते हैं तो ये जो चीज़ इसके सेंटर में होगी वो यहाँ जो है वो उसकी पैमाइश ये टाइट करके उसकी पैमाइश हम ले सकते हैं। ये प्यारे बच्चों इसका लॉक है। लॉक की मदद से हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ जब इसके अंदर रख के हम उसकी पैमाइश कर रहे होते हैं, तो जब वो चीज़ फिट हो जाती है ताकि पैमाइश आगे पीछे ना हो, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। जब लॉक कर देते हैं तो अब ये आगे पीछे मूव नहीं होगा, बस टिक टिक की आवाज़ देगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। अब ये जो प्यारे बच्चों इसका स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये प्यारे बच्चों ये है इसका मेन स्केल, और ये जो इसके ऊपर घूम रहा है प्यारे बच्चों ये वाला स्केल, ये स्केल इसका कहलाता है सर्कुलर स्केल। तो ये हो गया इसका सर्कुलर स्केल जो घूम रहा है, ये ऊपर ये घूमने वाला जो स्केल है, और नीचे वाला जो स्केल है जो स्लीव के ऊपर है, इसको प्यारे बच्चों आप इसका मेन स्केल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका तारुफ हो गया कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल क्या होता है। जो ऊपर घूम रहा है ये सर्कुलर स्केल, और ये जो नीचे वाला स्केल है ये इसका मेन स्केल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इसके प्यारे बच्चों कितने स्केल हैं? 2 स्केल हैं। पहला मेन स्केल, द मेन स्केल ऑन दी स्लीव which has marking of 0.5 मिलीमीटर ईच। तो जो मेन स्केल है प्यारे बच्चों उस पर जो निशान लगे होते हैं वो 0.1 मिलीमीटर के होते हैं, यानी 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 1 मिलीमीटर होगा। मेन स्केल के 0.5 मिलीमीटर होगा, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है प्यारे बच्चों दरमियान में, इन 2 लाइनों के बीच में जो फासला होगा
वो 1 मिलीमीटर के 0.5 मिलीमीटर के बराबर होगा। मेन स्केल की फ़र्ज़ करो ये दो लाइन है, इनके दरमियान में जो फासला होगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो दो लाइंस जो मेन स्केल के ऊपर हैं उनके दरमियान फासला कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर के इक्वल होगा। इसके बाद दूसरा स्केल है सर्कुलर स्केल, जो ऊपर घूमता है। तो गोल होने की वजह से हम उसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज़ 50 डिवीजन। थिम्बल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल होता है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं। अच्छा, बास जो सक्रिगेज हैं प्यारे बच्चों ऐसे भी होते हैं कि उनकी जो सर्कुलर स्केल है उस पर 100 डिवीजन्स होती हैं, और मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन है यानी दो लाइंस के दरमियान जो फासला वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। चूँकि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो 50 वाला है, यानी 50 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल के ऊपर, और जो दरमियानी फासला है मेन स्केल की दो लाइंस के दरमियान वो हमने 0.5 मिलीमीटर है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। आगे चलते हैं। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि मेन स्केल क्या होता है, और मेन स्केल की दो लाइंस के दरमियान 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो कितनी है, 50 है। पिच क्या होती है, व्हेन थिम्बल्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब थिम्बल एक कंप्लीट टर्न लेता है, द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर, तो स्पिंडल जो है 0.5 मिलीमीटर मूव करता है ऑन द मेन स्केल के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द सक्रिगेज, उसको सक्रिगेज की पिच कहते हैं। यानी जब हम इस सक्रिगेज को प्यारे बच्चों एक टर्न देते हैं, यानी एक टर्न का मतलब है कि ज़ीरो से घुमाकर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मूव करके यहाँ दोबारा वापस आ गया है, तो इसने एक टर्न पूरा कर लिया है। यानी जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से घूम के जब ये वहीं दोबारा वापस आ जाएगा, पूरा चक्कर कर लेगा, एक टर्न पूरा कर लेगा, तो अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस जो है जब एक चक्कर पूरा होता है तो उस दौरान ये डिस्टेंस कवर करता है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। जब जो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करता है तो 0.5 मिलीमीटर का एक टर्न ले लेता है, एक चक्कर के अंदर 0.5 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो यही इसकी पिच है, जो डिस्टेंस वो एक टर्न के दौरान कवर करता है प्यारे बच्चों, उसको हम सक्रिगेज की पिच कहते हैं। तो पिच समझ आ गई, एक टर्न के दौरान जो डिस्टेंस कवर होता है वो हमारी पिच कहलाती है। लीस्ट काउंट देखें क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका फार्मूला देखें, LC यानी लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच ऑफ द सक्रिगेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यानी इसमें प्यारे बच्चों क्या है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी आले की मदद से जो हम छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट की मदद से, लीस्ट काउंट इस फार्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। वो फार्मूला क्या है, पिच ऑफ द सक्रिगेज, सक्रिगेज की जो पिच है। अब पिच क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि पिच क्या होता है कि जब स्केल जो है वो यानी सर्कुलर स्केल जब एक टर्न लेता है, एक चक्कर काटता है पूरा, तो उस दौरान जो जितना वो डिस्टेंस कवर करता है यानी 0.5 वो उसकी पिच कहलाता है। तो वो 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये पिच जो है इसको ऊपर ले लें, पिच ऑफ द सक्रिगेज, और नीचे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और सर्कुलर स्केल के ऊपर यानी गोल स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं वो आपको बताया कि 50 होती हैं, और एक टर्न के दौरान वो डिस्टेंस कवर करता है 0.5 मिलीमीटर, और डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल डिवीजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो 0.5 को जब डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर तो प्यारे बच्चों लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर, यानी ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब देखें, अब हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। सबसे पहले कब ज़ीरो एरर नहीं होता ये देखते हैं हम। कहते हैं कि नो ज़ीरो एरर इफ़ ऑन ज्वाइनिंग दी स्पिंडल विद द स्टड ऑफ द सक्रिगेज, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसको ऐसे रैचेट से पकड़ के घुमाते जाते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये जाके घुमाने से एक वक्त आएगा कि ये घुमाते रहेंगे तो स्पिंडल जो ये वाला है ये स्टड के साथ जाके ज्वाइन कर जाएगा। और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी ये जब दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, स्पिंडल और स्टड आपस में मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद हमने ये देखना है कि क्या सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो है, सर्कुलर स्केल की ज़ीरो इंडस की ज़ीरो लाइन के सामने है, यानी इंडस लाइन के सामने है, यानी उस ज़ीरो के सामने है। अगर तो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो इंडस लाइन के सामने आ जाए तो फिर ज़ीरो एरर नहीं है, यानी कि मेन स्केल की ज़ीरो के सामने आ जाए। सिंपल अल्फाज में आप कर समझते हैं, इफ़ ऑन ज्वाइनिंग दी स्पिंडल विद द स्टड, अगर स्पिंडल को स्टड से मिला दिया जाए, ये दोनों आपस में मिला दिए जाए, इसे नरमी से बंद किया जाए, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, जब ये मिल जाए आपस में, ठीक है, और जब आप ये मिल जाएंगे तो आप देखें इसको आगे करेंगे तो ये टिक टिक करेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। यहाँ यानी इसको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये क्या हो चुका है, मिल चुका है। इफ़ ऑन ज्वाइनिंग द स्पिंडल विद स्टड, जब हम स्पिंडल को स्टड से प्यारे बच्चों मिलाते हैं ऑफ द सक्रिगेज के, द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो है यानी गोल स्केल की जो ज़ीरो है कोइंसाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो कोइंसाइड्स हो जाती है, यानी आमने सामने आ जाती है, किसके, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के। ये जो इंडेक्स लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, ये ज़ीरो है इसकी सर्कुलर स्केल की, सर्कुलर स्केल की ज़ीरो जो है ये देखें, ये इंडेक्स लाइन या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने हो जाती है, यानी ऐसे। तो दोनों लाइंस जो है, इसकी ज़ीरो और इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ज़ीरो की, ये आमने सामने आ जाती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो अगर आमने सामने आ जाएं, कोइंसाइड्स कर जाएं, तो हम कहेंगे कि इनमें इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर होगा कब प्यारे बच्चों, ज़ीरो एरर कब होगा? मिसाल के तौर पर इसी डेफिनेशन को अगर आप ज़ीरो एरर की तारीफ बनाना चाहते हैं तो इसी से वो ज़ीरो एरर की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या है? इफ़ ऑन ज्वाइनिंग दी स्पिंडल विद द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज, अगर हम ज्वाइन करें स्पिंडल को स्टड के साथ, स्क्रू गेज के स्पिंडल को स्टड के साथ, द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो है वो नॉट कोइंसाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कोइंसाइड ना करे, यानी यहाँ पर आप नॉट लगा दें, नॉट कोइंसाइड्स, यानी वो उससे कोइंसाइड ना करे, आमने सामने ना हो, आमने सामने ना हो। तो इस सूरत में क्या आप समझेंगे कि ज़ीरो एरर है। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल की, ये जो इंडेक्स लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे से प्यारे बच्चों क्या है, दूर है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बल्कि दोनों लाइंस के दरमियान आप देखें इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह हो जाए, ठीक है, तो आप कहते हैं कि दोनों यानी सर्कुलर स्केल की ज़ीरो और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इंडेक्स लाइन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रही, तो अब ज़ीरो एरर है, आले में ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर आपको पता है प्यारे बच्चों दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर देखते हैं क्या होता है। तो अब ज़ीरो एरर प्यारे बच्चों दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो बिलो हो जाए, नीचे चली जाए हॉरिजॉन्टल लाइन से, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन एक्चुअल थिकनेस, तो फिर ये थोड़ी ज़्यादा थिकनेस मेजर करेगी असल से। अब देखें कैसे, देखें यहाँ पर आप देखें ये ज़ीरो है किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की, और जो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो है वो देखें बिलो चली गई, नीचे चली गई है। सर्कुलर स्केल की ज़ीरो प्यारे बच्चों यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। तो इस तरह से जो एरर आएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इस सूरत में यानी ये आला, ये इंस्ट्रूमेंट जो है
असल से ज़्यादा पैमाइश करेगा। इसकी जो अब ये चूँकि ज़्यादा बता रहा है तो इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? इसकी करेक्शन प्यारे बच्चों ऐसे करेंगे कि हम जो हमारे पास लेंथ आएगी जो एरर वाले आले के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस मेजरमेंट में से हम जो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हम इसी तरह ही करते हैं ना कि जितनी गलती होती है उसको निकाल देते हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है तो आला दुरुस्त यानी पैमाइश दुरुस्त हो जाती है। तो हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि ये ज़्यादा बता रहा है तो उतनी माइनस कर देंगे। अब देखिए एरर कैसे निकालेंगे। एक मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों समझिएगा कि हम पॉजिटिव ज़ीरो निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो इंडेक्स लाइन के साथ जो हमारी सर्कुलर स्केल की लाइन मैच कर रही है वो पाँचवा जो दर्जा है वो मैच कर रहा है, यानी पाँचवा जो उसका पाँचवीं डिवीजन है वो मैच कर रही है। तो 5 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि जो हमारा डिवीजन है वो 5 है और लीस्ट काउंट है 0.01 इसका, ये हमें पता है, अभी हमने निकाला भी हुआ है। तो पाँचवीं डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 0.05 मिलीमीटर ये हमारा आ गया, यानी जो इस आले का है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब एरर आ चुका है, इस एरर को हम दुरुस्त कैसे करेंगे? यानी ये एरर है, अब इसको दुरुस्त करने का तरीका ये जो आपकी रीडिंग आपने ली इस आले की मदद से, अभी तक ली नहीं है वो आगे हम सीखते हैं पार्ट 2 में, 2.45 मिलीमीटर। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो रीडिंग हमने ली है जो एरर है पॉजिटिव इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 2.45 मिलीमीटर माइनस 0.05 मिलीमीटर, जब ये माइनस करेंगे तो ये जगह 2.40 मिलीमीटर। तो ये हमारी करेक्शन होगी, यानी उस असल रीडिंग में से इस एरर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास, ठीक है, गलत रीडिंग में से एरर को माइनस कर देंगे जो ज़्यादा रीडिंग बता रहे हैं तो हमारे पास असल रीडिंग करेक्शन हो जाएगी इसकी। If the zero of the circular scale is above the horizontal line, then it will measure slightly less than the actual thickness। अगर प्यारे बच्चों के सर्कुलर स्केल की ज़ीरो अबव हो जाए, ऊपर चली जाए इंडेक्स लाइन से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर चली जाए, अगर ऊपर की तरफ चली जाए तो फिर हम क्या, यानी आगे की तरफ चली जाए यानी ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, ये जो ज़ीरो एरर है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर बिलो दी लाइन हो जाए तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अबव दी लाइन हो जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि ये असल जो थिकनेस है उससे ये कम बताएगा, कम बताएगा। अब हम देखें इसको करेक्ट कैसे करेंगे। ज़ाहिर है ये कम है तो कमी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हम ऐड करेंगे उसके अंदर। तो अब देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, हमारे पास जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो डिवीजन मैच कर रही है वो है 45 डिवीजन जो है वो मैच कर रही है। तो 45 डिवीजन जो है मैच कर रही है, इसको कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में किया था कि टोटल डिवीजन में से जब नेगेटिव करते हैं तो उनको माइनस करके निकाला जाता है। अब 45 डिवीजन मैच कर रही है, अब देखें 50 टोटल डिवीजन है, 50 में से 45 को माइनस करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट 45 कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो आप दूसरा तरीका ये कि आप ऊपर से काउंट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से फिर डिवीजन्स को काउंट कर लें 1 2 3, तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर से काउंट कर लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप टोटल डिवीजन में से जो डिवीजन मैच कर रहे उसको माइनस करें, ठीक है, जब नेगेटिव ज़ीरो एरर हो। तो अब टोटल डिवीजन है 50, उसमें से जो मैच कर रही है जो आमने सामने डिवीजन है वो है 45 नंबर। तो 45 को माइनस करें तो उसके बाद इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। तो 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा 5, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। अब इसको जो गलत रीडिंग थी जो इस आले की मदद से ली गई थी उसमें से अगर ये वाली रीडिंग प्यारे बच्चों क्या कर दी जाए, ये रीडिंग ऐड कर दी जाए तो आले का जो एरर था वो दुरुस्त हो जाएगा।
मिसाल के तौर पर नेगेटिव एरर हम कैसे निकालेंगे, हमने जो रीडिंग ली थी वो है 2.45 मिलीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को प्यारे बच्चों इसमें कर देंगे ऐड। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें ऐड करना है तो 50 मिलीमीटर हो जाएगा, 2.50 मिलीमीटर। तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है दुरुस्त रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की मदद से एरर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको करेक्ट कैसे करते हैं, और फिर हमने पढ़ा है कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज होता क्या है। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज जो है वो एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो हमने देखे। फिर इसके दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। मेन स्केल के ऊपर प्यारे बच्चों जो है वो एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर की है। सर्कुलर स्केल जो है उसके ऊपर टोटल 50 डिवीजन्स हैं। फिर हमने देखा पिच क्या होता है। तो पिच प्यारे बच्चों क्या होता है, जब सर्कुलर स्केल स्पिंडल इसके ऊपर घूमता है, सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर, तो जब वो एक टर्न पूरा करता है तो उस दौरान वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है, और वो था 0.5 मिलीमीटर। तो वो हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। उसके बाद पिच कहलाता है। फिर उसके बाद लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ऊपर रखते, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स को नीचे रखे। पिच जो हमने निकाली 0.5 है, सर्कुलर स्केल जो है वो 50 है, दोनों को डिवाइड करें तो प्यारे बच्चों हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। पेपर में सवाल आ जाए कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में बताएं तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद एरर जो होता है, इसमें हमने देखा एक एरर जो है जब नहीं होगा, दोनों लाइनें आमने सामने हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन और सर्कुलर स्केल की जीरो आमने सामने हो तो फिर नो एरर। अगर आमने सामने ना हो तो फिर क्या होगा, जीरो एरर होगा। फिर जीरो एरर दो किस्म के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है प्यारे बच्चों, जब आपकी जो सर्कुलर स्केल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी सर्कुलर स्केल की जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव चली जाए तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो आइए रीडिंग लेने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के अंदर कोई भी चीज़ जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है उसको स्क्रू गेज के आपने इस तरह इसके अंदर रख के रैचेट को आपने घुमाना है, और ये स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो है जब ये टाइट हो जाएगी, ये देखें, तो यहाँ पर आपने इसको लॉक कर देना है और यहाँ से फिर हम उसकी रीडिंग जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं रीडिंग लेने का क्या मेथड है। सबसे पहले टेकिंग रीडिंग है, प्लेस्ड इन बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। जिस चीज़ की रीडिंग लेनी है, कोई वायर है, कोई शीट है जिसकी आप थिकनेस फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने उसको स्पिंडल और स्टड के दरमियान में रखना है और फिर क्या करना है, नोट द मेन स्केल रीडिंग। फिर आपने मेन स्केल की जो रीडिंग है, ये जो मेन स्केल है हमारा, उसकी रीडिंग को नोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों मेन स्केल पर जो ये दर्जा जो आपको नज़र आ रहा है, ये डिवीजन, ये जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है 5 है, और उसके आगे ये आपको एक नंबर और आगे नज़र आ रही है एक लाइन, और तो ये 6 हो गया। और 6 के आगे जो 7 वाली लाइन है वो आपको नज़र नहीं आ रही है, तकरीबन जो है वो एक जो स्मॉल लाइन है वो आगे बनती है, यानी 0.5। ये तकरीबन यहाँ 6 हो गया, और अगली लाइन जो है वो आप उसको हाफ समझ लें, तो ये हो गया। आगे हाफ समझ लें कि ये पूरा नहीं है, हाफ आया है, तो ये 6.5, यानी ये 6 पूरा हो गया और आगे पूरा हिस्सा नहीं आया, तो ये उसका निसफ हो गया, यानी 6.5। क्योंकि ये एक पूरा नंबर है और इसके दरमियान वाली लाइंस जो है ना वो छोटी लाइन वो 0.5 की हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये तकरीबन जो है यहाँ पर ये 0.5 बन जाएगा, यानी ये 6 और ये 0.5, तो 0.5 तक जो है हमारी 6.5 मिलीमीटर आ गई यहाँ पर।
उसके बाद हमने देखना है कि फाइंड द सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सी है। वो डिवीजन जो इंडेक्स लाइन के सामने है, यानी जो जब ये हमारी रीडिंग 6.5 आई है मेन स्केल की रीडिंग, तो उस वक्त हमने प्यारे बच्चों ये देखना है कि उस वक्त हमारी डिवीजन कौन सी मैच कर रही है इंडेक्स लाइन के सामने। ये हमारी इंडेक्स लाइन है, तो इसके सामने जो डिवीजन है वो प्यारे बच्चों 25th डिवीजन है, यानी 25वीं डिवीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, 25th डिवीजन है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट विद द लीस्ट काउंट। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ एंड ऐड करेंगे फिर इसको इन द मेन स्केल रीडिंग के अंदर। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला है थिकनेस फाइंड करने का। थिकनेस किसके इक्वल होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। यानी अगर आप सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से जो है वो मल्टीप्लाई करें और फिर उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर दें, तो ये आपके पास थिकनेस फाइंड हो जाएगी। अब देखिए मेन स्केल की रीडिंग प्यारे बच्चों क्या है, 6.5 मिलीमीटर है, वो हमने यहाँ रखी मेन स्केल की रीडिंग के अंदर जगह पर। और उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो हमारी जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर वो है 25th, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो जब ये लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25, और इसको हम जब ऐड करेंगे यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग बन गई है, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 6.75 मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे पास जो है वो रीडिंग आ जाएगी किसकी, सेग्रीगेज की मदद से किसी चीज़ की थिकनेस फाइंड हो जाएगी। तो फिर दोबारा देखें, सबसे पहले मेन स्केल पर प्यारे बच्चों देखें कि आपके पास कौन सी रीडिंग आई है। तो आपने देखा ये 5 और अगला नंबर 6 है, और 6 के बाद आधा नंबर है तो ये हो गया 6.5 मिलीमीटर। और उसके बाद जो है फाइंड द सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो आपके सामने है कि 25वीं डिवीजन मैच कर रही है। और उसके बाद आपने प्यारे बच्चों देखना है कि इस लीस्ट काउंट को आपने क्या करना है, इस रकम को जो ये डिवीज़न आई है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ, और फिर इसको जो आपके पास रीडिंग है मेन स्केल की उसके साथ ऐड कर दें, यानी इसको जमा कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, थिकनेस जो मालूम करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की मोटाई, वो बराबर होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो अब यहाँ मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास है 6.5 मिलीमीटर, वो यहाँ रख दी। और उसके बाद सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है जो हमारे पास डिवीजन आई थी उसकी वो 25th है, और उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी डिवीजन आएगी उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिवीजन सामने आएगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो जवाब आएगा उसको हमने ऐड कर देना है किसके, मेन स्केल के साथ। जब मेन स्केल की रीडिंग के साथ ये ऐड हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम सक्रिगेज के ज़रिए से रीडिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा रीडिंग करने का मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।